अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली वही बैलेंस होता है सॉल्ट का और वाटर का। और ऑस्मो रेगुलेशन जो होती है वो वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ, इसे हम कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस की एक टाइप होती है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसके अंदर सॉल्ट और वाटर का हम लोगों ने बैलेंस मेंटेन करना होता है। अब हम देखते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है उसकी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आप आगे हम देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक 3 कंटेनर्स आप इमेजिन करें, इसके अंदर हम लोगों ने सेल डालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेल है और ये हमारे पास डिफरेंट ये फ्लूइड है जिसके अंदर वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक ऐसा हम लोग सॉल्यूट ले लेते हैं, एक ऐसा हम लोग ये फ्लूइड ले देते हैं जिसके अंदर इस सेल की निस्बत जो वाटर है वो ज़्यादा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, उसके अंदर एक सॉल्ट और वाटर का स्पेसिफिक रेशियो प्रेजेंट है। इस जो वाटर है, जो ये सोल्यूशन है, उसके अंदर वाटर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने वो सोल्यूशन लिया जिसके अंदर जो वाटर और सॉल्ट है वो एग्जैक्टली इक्वल है टू दैट ऑफ द सेल। मतलब ये जो वाटर और सॉल्ट है वो सेल के वाटर और सॉल्ट जैसा है। ठीक है, इनका रेशियो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये वाला सोल्यूशन ले लेना है जिसके अंदर जो सॉल्ट है वो वाटर से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट के अंदर ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन प्रेजेंट है। इसको हम लोग कहेंगे हाइपोटोनिक, इसे हम कहेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मतलब सेम, आइसो मीन सेम, और ये है हाइपरटोनिक। इसके नाम से आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हाइपो है, सॉल्ट कम प्रेजेंट है, वाटर ज़्यादा है। हाइपर यानी कि सॉल्ट ज़्यादा वाटर कम, और आइसोटोनिक मतलब इक्वल है इनका रेशो। ठीक है, अब होगा क्या, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑस्मोसिस के बारे में। आप लोग फेमिलियर होंगे ऑस्मोसिस के। जो वाटर होता है वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। जो वाटर होता है वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब वाटर की यहाँ सॉल्ट की हायर कंसंट्रेशन से मुराद नहीं है, मतलब वाटर की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब मुझे बताएं कि इस केस के अंदर वाटर की हायर कंसंट्रेशन कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि जो सॉल्ट होता है कम होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो एज ए रिजल्ट वाटर कहाँ मूव करेगा, जो वाटर मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। या एक और काम करते हैं, हम इसे दूसरी तरह से देखते हैं, ये थोड़ा ना कन्फ्यूजिंग लगता है। ठीक है, एक और इसका हम लोग कह सकते हैं कि वाटर मूव करता है उस डायरेक्शन में जहाँ सॉल्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो पानी होगा वो हमेशा उस तरफ जाता है जहाँ सॉल्ट ज़्यादा मिकदार के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जो वाटर होगा यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, तो जहाँ वहाँ जाता है जहाँ सॉल्ट की ज़्यादा कंसंट्रेशन मौजूद होती है, तो ये सेल के अंदर जाएगा। अब सेल बेचारे का क्या हाल होगा, जो सेल होगा वो टर्जिड हो जाएगा, वो फूल जाएगा, वो फट भी सकता है आगे। ठीक है, अब आइसोटोनिक के अंदर ये होगा कि दोनों के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है, तो ना वो पानी ज़्यादा अंदर की तरफ जाएगा ना वो ज़्यादा बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, जो सेल होगा वो नॉर्मल प्रेजेंट होगा। और तीसरे केस में हम लोग ये देखते हैं कि जो सॉल्ट है वो ज़्यादा यहाँ मौजूद है। मैंने बताया गया ऑस्मोसिस के वाले से देखें तो वाटर होता है वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। अब चूंकि सॉल्ट यहाँ ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं, और वाटर यहाँ कम है, तो वाटर हायर से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मूव करेगा ऑफ द वाटर। ठीक है, यहाँ हम दूसरे पास में ये कह सकते हैं कि जो वाटर है वो उस तरफ मूव करेगा जहाँ सॉल्ट ज़्यादा मौजूद होता है, तो एज ए रिजल्ट वाटर बाहर निकल जाएगा और जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि जो वाटर और जो सॉल्ट है उनका बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट हम नहीं देंगे, तो एज ए रिजल्ट या तो सेल बर्स्ट हो जाएंगे या फिर तो सेल जो हो जाएंगे वो श्रिंक हो जाएंगे। इसलिए हमें वाटर और सॉल्ट है उनका बैलेंस रिक्वायर्ड होता है और हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अच्छा, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वायरमेंट, कि वो कौन कौन से तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। सबसे पहले आप देखें हाइड्रोफाइट्स, नाम से हाइड्रो से पता लग रहा होगा कि ये उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ये फ्लडेड होते हैं वाटर से। ठीक है, मीजोफाइट्स वो होते हैं मीजो टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के रहते हैं, मतलब ना ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट ना ज़्यादा फ्लडेड इन्वायरमेंट, वे एक बैलेंस में रहते हैं, मतलब कभी ज़्यादा पानी मिला और कभी ना मिला। ठीक है, जीरोफाइट्स वो होते हैं जो कि एक्सट्रीम ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ले सकते हैं डेजर्ट के अंदर रहने वाले प्लांट्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इन जो प्लांट्स होते हैं ऑब्वियसली उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर, एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो अपने बॉडी को, वो अपने जो प्लांट्स हैं वो अपने बॉडी को किस तरह बैलेंस रखते हैं, ऑल्दो वो इतने ज़्यादा इम्बैलेंस
इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो अपना इंटरनल जो इन्वायरमेंट होगा उसे एक बैलेंस रेंज के अंदर रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के अंदर मुझे बताएं कि जो इम्बैलेंस है वो क्या है। हाइड्रोफाइट के अंदर जो इम्बैलेंस है, फॉर एग्जाम्पल हम टेम्परेचर जो वाटर है उसकी नॉर्मल रेंज ये है, तो हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो इम्बैलेंस है वो यहाँ है, मतलब कि जो पानी है उसकी मिकदार इनके अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है, मतलब कि जो इम्बैलेंस होता है वो ये होता है कि दे आर फ्लडेड विद वाटर। अब उन्होंने क्या करना है, बैलेंस की तरफ आना है। बैलेंस की तरफ कैसे आएंगे, बाय रिमूविंग वाटर। ठीक है, रिमूविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर। अब इसके जिस्म के अंदर सॉरी इसकी जो बॉडी होगी उसके अंदर तमाम वो सलाहियतें होंगी जिससे वो जो एक्सेस वाटर होगा वो उसे रिमूव कर देगा। और हम लोगों ने ये बारी बारी पढ़नी है। नंबर 1 हम कहेंगे हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल आप लेंगे वाटर लिलीज। आप देखेंगे वाटर के ऊपर कुछ बहुत चौड़े चौड़े किस्म के ऐसे पत्ते टाइप मौजूद होते हैं, वो वाटर लिलीज होती हैं। ठीक है, इस तरह की वाटर लिली कुछ इस तरह की ही होती है। ठीक है, नंबर 1 इसके अंदर ये होगा कि ये इनका जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एरिया होगा फॉर द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम देयर सरफेस। नंबर 2 इसके अंदर क्या चेंज आएगी कि इसके अंदर जो स्टोमेटा होंगे वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। हमें पता है कि जो स्टोमेटा होता है वो किससे रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर और गैसेस वगैरह उनके एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो स्टोमेटा होता है इसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि वो ज़्यादा वाटर को रिमूव कर सके, बिकॉज दिस प्लांट्स आर फ्लडेड, उनके अंदर ज़्यादा पानी वाले इन्वायरमेंट पे रह रहे होते हैं। नंबर 3 जो इसके अंदर जो चेंज आएगी ना वो ये होगी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। नॉर्मली अगर आप प्लांट्स को देखें तो जो स्टोमेटा होते हैं वो जो लीफ होता है उसके नीचे वाली सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जो स्टोमेटा होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने पॉइंट्स याद रखने के दे आर हैविंग अ लार्ज सरफेस एरिया, the stomata are present on the upper surface of the leaf and stomata are present in excessive amount। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मीजोफाइट्स के अंदर। मीजोफाइट्स के अंदर आप सिंपल ले लें मैंगो, एक टेरेस्ट्रियल, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं रोज़। पानी कभी खुशी कभी गम, कभी पानी ज़्यादा मिलेगा कभी पानी कम मिलेगा। जब पानी बहुत ज़्यादा मिलेगा, अच्छा इनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, इसके अंदर ये होता है कि एक स्टोमेटा प्रेजेंट होती है इनके सरफेस के ऊपर, और जब एक्सेस पानी होता है, अगर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर इन्हें पानी मिला तो एज ए रिजल्ट उन्होंने स्टोमेटा ओपन कर दिए। ठीक है, और एक्सेसिव जो वाटर है उसे रिमूव कर दिया। लेकिन अगर उन्हें पानी ना मिला तो एज ए रिजल्ट उन्होंने स्टोमेटा क्या करेंगे, क्लोज करेंगे ताकि वो प्रिवेंट करेंगे लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, दूसरे अगर हम आते हैं तो ज़ीरोफाइट्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट, इसकी एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, कैक्टाई। जो कैक्टाई होते हैं वो डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं। अब इसके अंदर इम्बैलेंस आप चेक करें, होता ये है कि नॉर्मल अगर रेंज ये होती है तो ये इस रेंज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने क्या करना होगा, वाटर को कंजर्व करना होगा। क्या कहा, वाटर को कंजर्व करना होगा। अब इसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं या इसने अडॉप्ट किया हुआ है खुद को। नंबर 1 ये किया हुआ है, अगर आप इसके लीव्स से देखना शुरू कर लें तो इनके जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अब इस साथ कंपेयर कर लें हाइड्रोफाइट से, हमने कहा था उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। अगर आप देखें कैक्टाई हम देख रहे हो तो उसमें छोटे छोटे पत्ते प्रेजेंट होते हैं। दे आर स्मॉल, दे आर थिक। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल होती क्या है, बेसिकली अगर आप देखें एक प्लांट एक लीफ होता है ना, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, झिल्ली टाइप प्रेजेंट होती है जो कि उससे सरफेस से सेपरेट करी होती है। ठीक है, तो वो जो क्यूटिकल होती है यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा थिक होती है और वैक्सी होती है और लेदरी होती है। ठीक है, तो थिक, वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल। नंबर 3 जो अंदर होगा स्टोमेटा। हमें पता है स्टोमेटा ने क्या करना होता है, वाटर को एक्सचेंज करना होता है विद द एनवायरनमेंट। जो स्टोमेटा होगा वो लीफ के नीचे प्रेजेंट होगा, और नीचे भी कहाँ प्रेजेंट होगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस के अंदर प्रेजेंट होगा। नीचे प्रेजेंट होगा और डिप्रेशंस के अंदर प्रेजेंट होगा ताकि ये मिनिमम एक्सचेंज ऑफ वाटर, एक्सचेंज से बराबर मतलब ये मिनिमम ये अपना वाटर ज़ाया करना चाहेगा। नेक्स्ट जो आगे होगी वो ये होगा कि एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में ये क्या करेगा, ये अपने लीव्स जो होंगे उसे शेड कर देगा, लीव्स को रिमूव ही कर देगा जो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो ड्राइएस्ट इन्वायरमेंट होगी, उस केस में अब हमें पता है कि जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब लीव्स उन्होंने रिमूव कर दिए तो एज अ रिजल्ट हमारे पास इनकी जो स्टेम होते हैं वो भी इस तरह होते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होगा वो स्टेम्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और लास्ट जो बात होगी वो ये होगी कि इनके जो स्टेम्स होते हैं वो उनकी एबिलिटी होती है कि वो स्टोर कर सकें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो जब भी इसके अंदर जो वाटर होगा एक थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट के अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो उसे स्टोर कर लेगा। इनकी जो एबिलिटी होती है पानी को स्टोर कर लें। तो ये सारी डिफरेंट चीज़ होंगी, अडॉप्टेशंस होंगी ज़ीरोफाइट्स के अंदर, जिसने इसे
पानी को लूज करने से बचाया, तो ये बेसिकली इसकी ऑस्मो रेगुलेशन होगी।